हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो धनतेरस की शुभकामनाएं आप लोगों को। जिस तरीके से हमने अपनी शेयर मार्केट में सीरीज़ के अंदर अर्निंग करी, उसी को चलाते हुए बहुत लॉजिकली आपने ट्रेड करनी है और उसी में देखना है कि आज हम इसमें क्या खरीदें कि जिस तरीके से हमारे पास धन बरसे। तो स्टॉक मार्केट में इसी तरीके की चीज़ को लेते हुए आप सबको धनतेरस की शुभकामनाएं। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर। तो इसमें इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास JSW इंफ्रा। इसका प्राइस है 827। इस पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, वर्कआउट करते हैं जिस तरीके से यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो देखें ध्यान से टेक्निकली चार्ट, जिस तरीके से यहाँ पर ट्रेंड आया है वो ट्रेंड डाउन होकर यहाँ पे नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा, यहाँ पर जिस तरीके से बेरिश से ये जी पोजीशन थी, उसके बाद कल इसमें एक बुलिश हरामी पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। जहाँ पर टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से दिख रहा है वो एक पोजीशंस को दिखाते हुए नज़र आ रहा है 13 EMI के नीचे, और उसके बाद जिस तरीके से पैटर्न और जो स्टोकास्टिक और RSI है, ये भी हमें क्या है, एक बाइंग इंटरेस्ट पोजीशंस को देता हुआ नज़र आ रहा है, जो साफ साफ ये इंडिकेशन दे रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर बाइंग बनती हुई नज़र आ रही है। तो टेक्निकली चार्ट जो उस तरीके से नज़र आ रहा है, उसके साथ ही यहाँ मैं एक पोजीशंस और बताने की कोशिश करूँ कि यहाँ पे करते हैं फंडामेंटली भी बातें। जिस तरीके से आया है इबिट्टा लेवल का प्रॉफिट, वो जो मुनाफा है वो बेटे मेरे ख्याल से जिस तरीके से पोजीशन आया वो बढ़ चुका है, 48% बढ़ा है बेटा। जिस तरीके से पोजीशन बढ़ी है वो जो है बहुत ही अच्छा हुआ। ईयरली ईयर अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो 46% बढ़ा है, जो एक अच्छा इंडिकेटर देता है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूं, जिसके बिहाफ पर यहाँ रेशो में हुआ चेंज, और यहाँ मैं टारगेट इसलिए इसका जो पोजीशंस है वहाँ पर मैं इसका जो है पोजीशंस, यह पहले मैं आपको यहाँ ठीक कर दूं, ये 287 है। सही है जी। यहाँ पर पोजीशन जिस तरीके से है, ये टारगेट दे रहा है 305 का, और यहीं पर ही हम जो अपना स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं, ये स्टॉप लॉस रहेगा 280 का। एक्शन आपने क्या लेके चलना है, बाय का एक्शन लेके चलना है बेटा। यहाँ पोजीशंस आपने ये देखे चलनी है कि पोजीशन इस तरीके से, जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट जो नज़र आ रहा है, मुझे ये पोजीशन नज़र दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है, जो आसानी से अचीव करता हुआ नज़र आ सकता है। ध्यान रखें, इस पे वर्कआउट करें। ये दोनों टेक्निकली और फंडामेंटली बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट हम जो है शेयर ले रहे हैं नॉर्थन का, जिसका प्राइस है 232 रुपये। इस पे बेटे बात करने की कोशिश करते हैं। अगर ध्यान से देखें टेक्निकली चार्ट, आया हुआ नया शेयर जिस तरीके से एक बहुत ज़बरदस्त तरीके का डाउन ट्रेंड जिसके अंदर नज़र आ रहा है, वॉल्यूम लेवल भी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा खराब है, और पोजीशन जिस तरीके से नज़र आ रही है स्टोकास्टिक और RSI में, तो बहुत ही ज़्यादा पोजीशन खराब नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर पोजीशंस बेटा किस तरीके से पकड़नी है, यहाँ पकड़नी है फंडामेंटली के हिसाब से, क्योंकि जो इसकी इंटरेस्ट इनकम है, वो इंटरेस्ट इनकम मेरे बच्चे स्टॉक मार्केट में जिस तरीके से इसने वर्कआउट करा, 65% से बढ़कर बहुत अच्छी पोजीशंस में आ चुका है। रुपीज़ में बात करें तो 351 करोड़ की जो इसकी ब्याज है, यानी कि इंटरेस्ट इनकम है, वो बढ़ी है, जिसके ब्याज पर मैं कह सकता हूँ आज ये शेयर कुछ वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, जो इसका मुनाफा है ये 53% से बढ़ गया है, और रुपीज़ में बात करें तो 112। जिस तरीके से फंडामेंटली ये नज़र आ रहा है, वहाँ पोजीशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जिसके बिहाफ पर यहाँ हम टारगेट ले रहे हैं 240 का। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 228 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट मेरे बच्चे हमारे पास है थाईगोर का। यहाँ पर जो प्राइस है वो प्राइस है 929 रुपये का। इस पे एक नज़र बनाते हैं, देखते हैं किस तरीके से वर्कआउट आ रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर एक अप ट्रेंड की पोजीशंस थी, उसके बाद यहाँ जो एक पोजीशन आई, ये एक बेरिश पोजीशन थी, दो आपने मार्केट के अंदर देखा, एक बड़ी मजबूती यहाँ पर ये बनी रही कि जिस तरीके से वीकली मार्केट गिरी थी, लेकिन वहाँ पर ये मजबूती से खड़ा रहा। कल इसके अंदर एक बिकवाली की पोजीशंस देखी गई थी परसों, और कल इसमें एक खरीदारी नजर आई जिसने एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न को बनाने की कोशिश करी, जो एक पोजीशंस को बेटर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। बात करें अपने इंडिकेटर की, स्टोकास्टिक और RSI की बात करें, तो यहाँ पर भी अभी बुलिश लेवल पे पोजीशन दिखाता हुआ नजर आ रहा है।
यहाँ जो जो चीज़ें पोजीशन नज़र आ रही है वो बेटर पोजीशन है, वॉल्यूम लेवल भी जिस तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है वो बहुत है। तो टेक्निकली चार्ट मजबूत है, फंडामेंटली इसकी रेशियोज वैसे ही बेटर है, ये टेक्निकली हम इसमें लेने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ टारगेट हम थोड़ा बढ़ा के 1016 का ले रहे हैं, डिप के भी यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 905 का, इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास DCX सिस्टम का, इसका बेटा सिस्टम वर्कआउट देखना है, 306 का प्राइस है, इस पे एक नज़र बना के चलते हैं किस तरीके से वर्कआउट करता है। तो हम अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर पोजीशन जो चल रही है, देखें तो ध्यान से टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से यहाँ पर एक डाउन पोजीशन आई और जिस तरीके से यहाँ पोजीशन, अब देखो बेटे यहाँ समझने वाली बात क्या है, टेक्निकली जिस तरीके से ये एक पोजीशंस निकल के आई है, ये पोजीशंस कैसे हैं, इसे बेटे कहते हैं हिडन बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न्स, बिकॉज द इसने दो पैटर्न्स को एकदम से एंगल्फ कर लिया और जिस तरीके से पोजीशन निकल के आई है उसने वॉल्यूम लेवल को भी बढ़ाया है। अगर मैं स्टोकास्टिक और RSI की बात करता हूँ तो यहाँ पोजीशन अगर आप देखेंगे तो इंडिकेटर पोजीशंस भी मुझे बुलिश लेवल पे ही नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी चीज़ें क्या है कि एक डेंजर लेवल की पोजीशंस को अगर मैं देखूँ कि 13 EMI के थोड़ा सा नीचे है, जो एक थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूती के लिए थोड़ा सा कमजोरी करता है, लेकिन यहाँ पोजीशन इसकी तरफ जो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जो बाकी चीज़ें हैं वो इसको बाइंग की तरफ देने की पोजीशन कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर मैं फंडामेंटली बात करता हूँ तो फंडामेंटली में मेरे बच्चे यहाँ पर दो तीन चीज़ें क्या नज़र आ रही है मैं आपको बताता हूँ कि जो सब्सिडीज़ है वो सब्सिडी क्या है, 380 करोड़ का ऑर्डर इन्हें मिल चुका है, जिसके बिहाफ पर ये वर्कआउट करते हुए नज़र आ सकते हैं। जो ऑर्डर बुक है, ऑर्डर बुक में होना चेंज, ये बहुत ही अच्छा पोजीशन दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से जहाँ पर पोजीशन जो नज़र आ रही है वो पोजीशंस क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक असेंबलीज है उसके अंदर इन्हें सप्लाई का ऑर्डर मिला है, जिसके बिहाफ पर ये वर्कआउट करते हुए नज़र आ सकते हैं। एक साल के अंदर अंदर जो है इन्होंने ऑर्डर जो है वो क्या करना है, पूरा करेगी, जो एक बहुत ही अच्छी पोजीशन नज़र आती दिखाई दे रही है, जिसके बिहाफ पर मैंने यहाँ टारगेट लिया 330 का, डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 300 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास यूनिकॉमर्स का, जिसका प्राइस है 198 रुपये, इस पे एक नज़र बना के चलते हैं। टेक्निकली चार्ट पहले समझने की कोशिश करते हैं। कल अगर हम ध्यान से देखें एक लंबे ट्रेंड के बाद जिस तरीके से कंसोलिडेट पोजीशन के बाद एक अच्छी पोजीशन नज़र आई, जिस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं, कल इस तरीके से जो एक पोजीशन है आप इसे कह सकते हैं कि यहाँ पोजीशन जिस तरीके से नज़र आ रही है वो पोजीशन बहुत नियर बाय पोजीशन है, इस तरीके से हम कह सकते हैं जस्ट लाइक का एक डोजी नियर बाय पोजीशन है। लेकिन जिस तरीके से इंडिकेटर पोजीशन जैसे बुलिश पोजीशन देते हुए नज़र आ रहे हैं और जो हमें इंडिकेशन दे रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये एंट्री पोजीशंस यहाँ मिलती हुई नज़र आ सकती है, जिस एंट्री पोजीशंस पर हम बाइंग की पोजीशंस को लेके चल सकते हैं। 13 EMI की बात करें तो उसने हाई को टच करने की कोशिश करी है बट क्लोजिंग उसके नीचे दिया, ये थोड़ा अफसोस की बात है, यहाँ पोजीशन समझनी पड़ेगी। दूसरी तरफ अगर मैं इसकी फंडामेंटली बात करूँ, जिस तरीके से इसकी आय बढ़ी है वो बहुत ही ज़्यादा है, 25.9 करोड़ से बढ़कर बेटे 29 करोड़ के करीब पहुंच गई है। यहाँ पर पोजीशन थोड़ी सी बदलती हुई नजर आई है फंडामेंटली। कामकाज यानी बट्टा लेवल की मैं बात करने की कोशिश करूँ 3.6 सही है जी करोड़ से बढ़कर 5.7 करोड़ हुआ है, जो एक अच्छा इंडिकेशन देता हुआ नजर आ रहा है। बात करें इनके अर्निंग की तो अर्निंग में बेटा 3.6 करोड़ से बढ़कर 4.4 करोड़, जो इनकम से डाटा नजर आ रहे हैं उस डाटा में आपको ये चीज़ें पोजीशन पकड़नी पड़ेगी। मुनाफा जो है 40% से बढ़कर जो है बहुत ही अच्छा पोजीशन लेता हुआ नज़र आ रहा है। 13% के हिसाब से मार्जिन बढ़ा है और जो पोजीशंस है वो 13% पहले मार्जिन जो था वो और भी बढ़ चुके 19%, जो एक अच्छा इंडिकेशन दे रहा है। इसके बिहाफ पर इसलिए मैं टारगेट यहाँ थोड़ा सा बड़ा 205 और डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस 194, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास कल्पतरु, सही है, कल्पतरु के प्रोजेक्ट्स के अंदर प्राइस जो है बेटा है 1178, इस पे आपने एक पोजीशंस बनाते देखनी है। अगर मैं टेक्निकली चार्ट की बात करूँ, जिस तरीके से पोजीशन दिख रहा है डाउन ट्रेंड के अंदर पोजीशन है, यहाँ एक पोजीशन जो है गिरती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर जो पोजीशन है जिस तरीके से नज़र आ रही है वो थोड़ी सी एक डाउन पोजीशन है। यहाँ पर मैं आपको ये कहूँगा कि जो एक इंडिकेशन मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, ये इंडिकेशन थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखें क्लोजिंग पोजीशंस पे देखते हुए नज़र आएंगे तो आपको ये इन्वर्टेड हैमर की थोड़ी सी पोजीशन देता हुआ नज़र आ सकता है और पोजीशन यहाँ दिखते हुए नज़र आए। 13 EMI के नीचे एक थोड़ा सा डेंजर लेवल है, इंडिकेटर पोजीशन भी अभी बेरिश लेवल पे लेकिन सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं, जिस तरीके से ये बुलिश में एंट्री करते हुए नज़र आ सकता है। यहाँ पर
पोजीशन इस तरीके से नज़र आ रही है। बात करूं मैं इसकी जो है फंडामेंटली की, वहाँ पर बहुत ही अच्छी पोजीशन आई है, बैलेंस शीट्स में होते हुए सुधार और बाकी जो चेंजेस आए हैं वो भी बहुत अच्छे नजर आए हैं। यहाँ पे जो मुनाफा है वो 40% बेटे बढ़ा है, मार्जिन 13.7% बढ़ा है, और जो यहाँ पर जो पोजीशन है वो जो बढ़ने के कारण यहाँ पोजीशन जो निकल के आई है वो एक वैल्यू देती हुई नजर आ रही है, जिसके बिहाफ पर यहाँ टारगेट में जो है बढ़ा ले रहा हूँ 1230 का, और डिप के भी यहाँ पे स्टॉप लॉस है 1160 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेटे जेनेस का प्राइस 719 है, इस पे एक नज़र बना लेते हैं। टेक्निकली चार्ट देके जिस तरीके से नज़र आया वहाँ पोजीशन बिल्कुल ही गिरती हुई नज़र आई है। यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इसके बाद जो 13 EMI के पास पोजीशन उसने देने की कोशिश करी है, और जिस तरीके से यहाँ पर इसके वॉल्यूम और इंडिकेटर पोजीशन निकलते हुए हैं वो बहुत ही बेटर पोजीशन निकलते हुए आए हैं। जिस तरीके से कल इसने अपना एक रिटर्न बैक दिया है वो पोजीशन बहुत ही अच्छा नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। ये एक तरीके से बहुत ही अच्छा पैटर्न बनाता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके बिहाफ पर ये वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। बात करूँ फंडामेंटल की, पिछले साल 3 करोड़ का बेटे, पिछले साल इनका 3 करोड़ के घाटा था, जो मुकाबले में 11 करोड़ के मुनाफे में बदल चुका है। ये बहुत ही बड़ा ध्यान रखना है आपने कि जो कंपनी लॉस में चल रही थी, लॉस से अपने आप को किस में कन्वर्ट करा उसने, प्रॉफिट में करा है, जो एक पोजीशन दे रही है, जो मुनाफा है वो पोजीशन बढ़ता हुआ चला गया है। यहाँ पे 72 करोड़ का जो प्रॉफिट इन्हें निकल के आया है वो एक अच्छा पोजीशन दे रहा है, जिसके भी यहाँ पे टारगेट मैंने थोड़ा बहुत बड़ा ले लिया 790, डिप के भी यहाँ पे स्टॉप लॉस 700 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटे हमारी कैटेगरी में फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी है, इस पे नज़र बनाते हैं। इसमें कुछ शेयर्स हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे LIC हाउसिंग, ये जो है बेटा इसका जो प्राइस है वो 619 रुपये है, इस पे बात करते हैं। ध्यान से देखें इसका टेक्निकली चार्ट बहुत ही जो है कॉम्प्लिकेटेड है। कैसे कॉम्प्लिकेटेड है समझिए, ये एक तरीके से कंसोलिडेट पोजीशन रहा, लेकिन यहाँ पर उसने जो पोजीशन दिखाई है वो एक अच्छे सुधार में दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। ग्रीन कैंडल आपकी बनती हुई नज़र आ रही है, जो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न को भी कवर करता हुआ नज़र आ रहा है, जो पोजीशन दिखती हुई नज़र आ रही है। 13 EMI के ऊपर ये बेटा क्लोजिंग देता हुआ आ रहा है, वॉल्यूम लेवल भी, इंडिकेटर स्टोकास्टिक और RSI भी एक अच्छी पोजीशन देते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके बिहाफ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ एक तेज़ी आई है, वॉल्यूम दिखा, इसलिए फ्यूचर पे रखा गया है, जिसके बिहाफ पर यहाँ मैं इसको टेक्निकली चार्ट के बिहाफ पर बेटे लेने की कोशिश कर रहा हूँ। टारगेट 635 का, डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस 610 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटे हमारे पास जो शेयर है वो है भारती एयरटेल का। इसने तो कमाल कर रखा बेटा, टेलीकॉम इंडस्ट्री में राजा आदमी माना जाता है इसको। 1664 है बेटा, इस पे प्राइस रखिए ध्यान से नज़र। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टेक्निकली चार्ट यहाँ पर देखिए एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का ट्रेंड आया, उसके बाद कल इसने जो एक डोजी कैंडल बनाई है वो, उसके बाद पोजीशन जिस तरीके से इंडिकेटर पोजीशन है वो बेरिश लेवल पे, सोकास्टिक भी, RSI भी, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जो इसके जो रिजल्ट निकल के आए हैं, जो पोजीशन निकल के आई है वो बहुत ही अच्छी निकल के आई है। सी ARPU प्रो के अंदर बेटे इसका जो पोजीशन है वो क्या है, 20% से बेहतर हो गया है, जो एक बहुत ही अच्छा पोजीशन दिखता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं कहूँगा कि तिमाही के आधार पर ये जो है 11 से बढ़कर जो है 233 के करीब पहुंचा है, जो एक पोजीशन बेटे मैं आपको बताता हूं, ये ARPU की बात मैं कर रहा हूं, उसके अंदर इसने अपने आप को सुधार करा है, जो एक पोजीशन दिखती हुई नज़र आ रही है, जिसके बिहाफ पे मैंने टारगेट से ये 1693 लिया है, स्टॉप लॉस ले रहा हूँ 1655 का, एक्शन आएगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे बच्चे शेयर जो है वो है फेडरल बैंक का, जो है इसका स्ट्राइक प्राइस है 187 रुपये, कॉल लेके चलनी है, 8 रुपये का मेरे बच्चे इसका टारगेट है, इस पर एक नज़र बना के चलते हैं। देखते ध्यान से टेक्निकली चार्ट अगर ध्यान से देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का एक डाउन ट्रेंड है, तो पोजीशन नज़र आती हुई दिख रही है। कल भी इसके अंदर पोजीशन जो है जिस तरीके से नज़र आई है वो भी एक डाउन पोजीशन पे नज़र आई, 13 EMI की पोजीशन गिरती हुई नज़र आई है, जिसके बिहाफ पर वॉल्यूम लेवल भी थोड़ा सा जो है उस तरीके का नज़र नहीं आ रहा, और स्टोकास्टिक और ये भी आपको क्या है किस तरीके से पोजीशन देती हुई। अब सर जब टेक्निकली चार्ट इतना बेकार है तो आप इसे कॉल क्यों ले रहे हैं, तो मैं इस पर बात करने की कोशिश करता हूँ। मेरे बेटे इस पे ना पोजीशंस क्या है ये दिख से समझ लीजिए, अब तक की जो सबसे ज़्यादा ब्याज आय दर्ज हुई है ना बेटा इसी के अंदर हुई है, जो इसने ये आंकड़ा निकाल के दिखाया ना, वो मुझे आज लग रहा है इसने आज पोजीशंस बदल लेनी है, और ये आपको एक पोजीशन जो करेक्शन भी हुआ है मेरे बच्चे पूरे हफ्ते के अंदर, और वो करेक्शन के बाद ये कवर करता हुआ नजर आएगा, जिसके बिहाफ पे टारगेट मैं ले रहा हूँ 8 का, स्टॉप लॉस ले रहा हूँ 6 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे बच्चे सन फार्मा का, प्राइस स्ट्राइक प्राइस है 1900 रुपये, कॉल रहेगा 23 रुपये 50 पैसे पे मिल जाएगा, 40 रुपये का डे आपको देखने के चलना है टारगेट।
यहाँ पर भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट डाउन सुधर, लेकिन कल जो इसने पोजीशन दिखाई है, यहाँ पर पोजीशन जिस तरीके से ट्रेंड में आई है, वॉल्यूम लेवल इंडिकेटर पोजीशंस भी जो RSI और स्टोकास्टिक है वो वर्कआउट करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मेरे बच्चे बहुत बड़ा ब्रोकर हाउस है, उन्होंने जो है ना अपना क्या रेटिंग बढ़ा दिया, रेटिंग बढ़ाने के कारण उन्होंने पोजीशंस जो है अपने हाई कर लिए, उन्होंने अपना टारगेट रख दिया 2100 रुपये का, जिसके बिहार पे मुझे लग रहा है कि आज ये कॉल पोजीशंस में वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस ले रहे हैं 16 का, एक्शन ले रहे हैं बाय के। तो ये कुछ ऐसे शेयर हैं जो आप धनतेरस पे अपना फ़ायदा उठा सकते हैं और वर्कआउट करते चल सकते हैं। कमेंट करते रहें, फ़ायदा उठाते रहें। अर्निंग बेटा करनी है आपने लॉजिकली, ट्रेड करना है केयरफुली। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।